खुदावंद के पाक कलाम में से इब्रानियों के नाम लिखा गया मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर 2 और उसकी 16वीं आयत मुबारक की तिलावत की गई है। खुदावंद के बंदा मुक़द्दस पौलुस रसूल ने यहाँ पर बयान किया है, क्योंकि वो वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। यहाँ पर दो बातें हैं जिन पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ पर सवाल पैदा ये होता है कि वजह क्या है, क्यों खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है, वजह। और दूसरी बात यह है कि क्या फरिश्तों को भी खुदा के साथ की जरूरत पड़ती है। यहां पर साथ देने से मुराद क्या है? जिस तरह कहते हैं ना कि फलां बंदे ने मेरा बड़ा साथ दिया है, तो जब ये जुमला बोला जाता है उसका क्या मतलब निकलता है? फलां बंदे ने मेरा बड़ा साथ दिया, इसका क्या मतलब निकलता है? कि फलां बंदे ने मेरी बड़ी मदद की है या मेरी हेल्प की है, या फलां जगह पर कोई ऐसा मसला था और उसने मुझे वहां से निकाला और इस तरह उसने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। तो यहां पर मदद लफ्ज़ जो है वो आ जाता है कि वाकई में वो फरिश्तों की मदद नहीं करता बल्कि अब्राहम की नस्ल की मदद करता है। तो पहली बात तो ये है कि वजह क्यों खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। और दूसरी बात ये कि क्या फरिश्तों को मदद की ज़रूरत पड़ती है, कि फरिश्ते जो हैं वो भी मदद खुदा से मांगते हैं? क्या कोई बाइबल मुकद्दस में कोई एक भी कोई ऐसा हवाला मिलता है कि फरिश्तों ने कहीं खुदा से कोई मदद के लिए दरख्वास्त की हो या इल्तजा की हो, या किसी नबी ने अपने सहीफ़ा में या सहाइफ़ अंबिया में या तवारीख की किताबों में या बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला हमें मिलता है कि जहाँ पर फरिश्तों ने पुकार कर खुदा से मदद मांगी हो? जिस तरह खुदावंद का बंदा कहता है कि यहोवा मैं पुकारदा हाँ मेरे वाल तू चेतिया। फिर इस तरह के और भी काफ़ी ज़बूर हैं, पुकारदा हाँ यहोवा नो बुलंद आवाज़ दे नाल, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कुमक कहाँ से आएगी? मेरी कुमक मेरे जिंदा खुदा की तरफ से है। तो यहाँ पर बात मैं ये कर रहा हूँ कि क्या किसी फरिश्ते ने कभी इस तरह से खुदा के ज़रूर दरख्वास्त की? क्योंकि यहाँ पर लिखा तो यही है कि क्योंकि वाकई में वो फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। तो पहली बात जो है उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि क्यों खुदा फरिश्तों का साथ नहीं देता बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। देखा जाए तो फरिश्तों में तो कोई ऐसा गुनाह, कोई ऐसा ऐब नहीं पाया जाता, जबकि अब्राहम की नस्ल यानी कि इंसानों की अगर बात करते हैं तो वहां पर हमें मिलता है कि इंसान के अंदर तो नफ्स की पूजा शुरू से चलती आ रही है। इंसान जो है उसके अंदर तो रूहानी जिस्मानी आलूदगी जो है वो मरने तक मौजूद रहती है। बहुत कम लोग ऐसे हो गुजरे हैं या इस दुनिया में मौजूद हैं कि जो रूहानी और जिस्मानी आलूदगी से मुबर्रा हैं। तो फरिश्तगान जो हैं उनमें तो कुछ ऐसा पाया भी नहीं जाता। तो फिर भी खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो जहाँ तक मेरी समझ में बात आती है, देखिए इंसान के अंदर चूंकि खुदा ने ये नफ्स भी रखा है और साथ ही खुदा ने उसको आज़ाद मर्जी भी पैदा किया, उसे इख्तियार भी दिया है। किस बात का? कि वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है, कबूल भी कर सकता है और रद्द भी कर सकता है। तो इस नफ्स पर गालिब आने के बाद फिर भी जब इंसान खुदा की बंदगी करता है तो फिर वो फरिश्तों से भी बालातर हो जाता है, फरिश्तों से भी अफजल मकाम उसका हो जाता है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक यही एक वजह है कि खुदा फरिश्तों का नहीं बल्कि अब्राहम की नस्ल का साथ देता है। तो मैंने पहले बात वाजे कर दिया है कि हमें कोई ऐसा कोई रेफरेंस तो खैर बाइबल में से नहीं मिलता कि जहाँ पर फरिश्तों ने खुदा के हजूर इल्तिजा की हो या मदद के लिए खुदा को पुकारा हो। तो अब्राहम की नस्ल की बात करते हैं तो खुदावंद का बंदा बयान फरमाता है कि ईमान वाले जो हैं वही अब्राहम की नस्ल में हैं।
जो ईमान वाले हैं वो अब्राहम के फर्जंद गिने जाते हैं। इसराइल में पैदा हो जाना जो है वो काफ़ी नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने भी ये बात की, और इसकी तस्दीक जो है वो मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी भी करते हैं कि तुम अब्राहम को ये कहना ना शुरू कर दो कि अब्राहम हमारा बाप है, बल्कि खुदा अब्राहम के लिए इन पत्थरों से भी औलाद पैदा कर सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्राहम की नस्ल में से होना जो है खुदा के इन अंबिया कराम के नज़दीक या खुदा के नज़दीक तो कोई मायने नहीं रख रहा। जबकि हू बहू जिस तरह के खुदावंद का बंदा अब्राहम खुदा के हजूर चलता रहा, उसी तरह से अगर कोई ईमान के साथ ज़िंदगी बसर करता है तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक वो अब्राहम का फर्जंद बनेगा, अब्राहम की नस्ल में से वो गिना जाएगा। तो जाहिर सी बात है, फिर खुदा ने अब्राहम के साथ और उसकी नस्ल के साथ तो ये वादे किए हुए हैं कि मैं तेरी पुशत दर पुशत जो है, ये वादे जो मैंने तेरे साथ किए हैं मैं तेरी नस्ल के साथ भी पूरे करूंगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक फर्जंदे अब्राहम बने। जिस तरह कई मरतबा पादी साहब हवाला देते हैं कि कुछ लोगों के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये वाजे स्टेटमेंट दे दी, वाजे तौर पे बयान कर दिया कि ये भी अब्राहम की बेटी है। 18 वर्ष की औरत के बारे में, जो 18 वर्ष से कुबड़ी औरत थी, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा। फिर ज़कई के बारे में कहा कि ये अब्राहम का फर्जंद है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या दूसरे लोगों को ये पता नहीं था? क्या उनको ये पता नहीं था कि ये इसराइली नस्ल में से ही है? लेकिन इसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह ने निशानदही की कि ये अब्राहम का फर्जंद है। तो आज भी खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो वाकई में ईमान के बलबूते पर ज़िंदगी बसर करते हैं, या जिनकी शबी खुदा के अंबिया कराम के साथ मिलती है, जिनके दुख और सुख खुदा के अंबिया कराम के साथ मिलते जुलते होंगे, वही लोग अब्राहम की नस्ल गिने जाएंगे। ये खुदावंद के पाक कलाम में लिखा हुआ है। गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका बाब नंबर 3 है और उसकी आयत नंबर 7 को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, बस जान लो कि जो ईमान वाले हैं वही अब्राहम के फर्जंद हैं, जो ईमान वाले हैं। तो अब यहाँ पर बहुत सारी बातें इस छोटे से जुमले के अंदर पाई जाती हैं कि जो ईमान वाले हैं, मतलब कि जो ईमान खुदावंद यीशु मसीह पर ला चुके हैं, या जो ईमान के बलबूते पर जिंदगी बसर कर रहे हैं। और फिर खुदावंद का बंदा तरीका भी बताता है कि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे। तो ईमान की और अकल की जो है वो शुरू से ही टक्कर है। तो कई जगहों पे आके अकल जो है वो आड़े आ जाती है और हमारा ईमान महफूज नहीं रहता, या हम अपने ईमान पे कायम नहीं रह सकते, क्योंकि इंसानी अकल जो है वो डिपेंड करती है हवास पे, कि जब तक वो कोई चीज़ महसूस ना करे, कोई चीज़ देख ना ले, किसी चीज़ को चेक ना कर ले, अकल तस्लीम नहीं करती। जबकि ईमान की डेफिनेशन क्या है कि ईमान अनदेखी चीज़ों का सबूत है। ठीक है, उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक अब्राहम के फर्जंद जो हैं वो तो फिर इसी तरह से चलते हैं। खुदावंद के बंदा अब्राहम ने भी किस तरह से ज़िंदगी गुजारी है? आंखों देखे पर या ईमान पे? ईमान के बलबूते पे ज़िंदगी गुजारी। खुदावंद के बंदा मुकद्दस अब्राहम के साथ खुदा ने जब बात की तो आगे कोई ऐसी दूर दूर तक कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही, और खुदा ने कह दिया कि तू सारा कुछ छोड़ दे और उस जगह चला जा जो कि मैं तुझे दिखाऊंगा। और खुदावंद के बंदा ने एक्सेप्ट किया और निकल पड़ा। आगे अब कोई ऐसा कोई जरिया जो है वो को नज़र नहीं आ रहा। और जब तक खुदावंद का बंदा जिंदा रहा इस दुनिया में, तो भी वो वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। जो मुल्क देने का वादा खुदा ने किया था वो पूरा नहीं हुआ। हाँ, खुदा ने ये कहा कि ये सारी ज़मीन जहाँ जहाँ पे मैंने तुझे फिराया है, इसको फिर एक बार देख ले। ये सारी ज़मीन, ये सारा मुल्क जो है वो मैं तेरी नस्ल को दूंगा। तो कितना लंबा वादा है। तो खुदावंद के मुकद्दस कलाम के मुताबिक खुदावंद के बंदा अब्राहम ने तो फिर आंखों देखे फिर नहीं, बल्कि ईमान के बलबूते पे ज़िंदगी बसर की है।
तो आज भी जो लोग ईमान के बलबूते पे ज़िंदगी बसर करते हैं वही अब्राहम के फर्जंद गिने जाते हैं। तो जब वो अब्राहम के फर्जंद हैं, ईमान वाले हैं, तो डेफिनेटली फिर वो खुदा उनका साथ तो देगा, क्योंकि खुदा ने वादा किया हुआ है। क्लियर है जी। सो खुदा आपको बरकत दे आज के इस पाक कलाम के वसीला।